चलिए फ्रेंड्स, अब हमारा ये सेट कंप्लीटली हर तरीके से पूरा हो चुका है। केवल एक चीज़ इस सेट की बचती है, वो है इसका कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट। तो इस पैसेज को भी पढ़ करके चलिए इस सेट को कंप्लीटली फिनिश करते हैं। देखते हैं, इसे ध्यान से देखेंगे। पर्पस हमारा सिर्फ सिंपल है, हम भले ही समझते टाइम, अपनी क्लास लेते टाइम एक पैसेज में 10 15 20 मिनट बिता दें, लेकिन ध्यान रखना है पेपर का एक ही टारगेट होना चाहिए कि 2 से 3 मिनट के अंदर पूरा पैसेज एक बार पढ़ते पढ़ते ही इतने अच्छे से समझ में आ जाए कि जब हम क्वेश्चंस का आंसर दें तो फिर वो उसके लिए आपको पैसेज में दोबारा से ना आना पड़े। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो, पहली लाइन से पढ़ते हैं। तूतन खामन वॉज फेरो। तूतन खामन कौन था? फेरो था। फेरो का मतलब राजा, किसका? मिस्र का, इजिप्ट का, है ना। फ्रॉम 1361 से लेकर के 1352 बीसी तक, मतलब कुछ ही लिमिटेड साल ही ये राजा रहा, है ना, 10 11 साल ही केवल। आगे बढ़ते हैं। ही डाइड एट द अर्ली एज। वह कम ही उम्र में मर गया। अच्छा, एक यहाँ पर ध्यान दो, जब भी एज का साइन आता है तो वहां पर प्रीपोजिशन एट आती है, ये बात याद रखना। मोस्टली जब एज का जिक्र आता है किसी की उम्र का तो एट प्रीपोजिशन आती है, ये पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है। ऑफ 19, 19 की एज में, 19 की एज में उसकी डेथ हो गई। उससे पहले उसने 10 11 साल का उसने क्या किया? शासन भी कर लिया। एंड वॉज बैरिड इन अ टॉम्ब, और उसे दफन किया गया एक कब्र में। इन द वैली ऑफ द किंग्स, राजाओं की घाटी में, है ना, मतलब राजाओं की और इस तरह का एरिया था कोई वहां पर उसको दफन किया गया। ऑन द वेस्ट बैंक, पश्चिमी किनारे पर, रिवर नाइल, नाइल नदी के पश्चिमी किनारे पर ये था, ये वैली थी। नॉट मच इज नोन अबाउट द लाइफ ऑफ दिस किंग। ज्यादा कुछ इसके बारे में, नॉट मच का मतलब ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है अबाउट द लाइफ ऑफ दिस किंग, इस किंग की, इस राजा की जीवन के बारे में। और वाई ही डिड, या फिर वो क्यों मरा, इस बारे में भी हमें कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। सो यंग, इतनी जल्दी, इतनी कम उम्र में वो क्यों मर गया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इनफैक्ट वास्तव में वी शुड नेवर हैव हर्ड ऑफ हिम, वी वुड नेवर हैव हर्ड ऑफ हिम, हमने उसके बारे में कभी सुना ही ना होता। वी वुड नेवर हैव हर्ड ऑफ हिम, हमने उसके बारे में कभी सुना ही ना होता। इफ नॉट फॉर द मैग्निफिशेंट ट्रेजर्स फाउंड इन हिज टॉम, अगर उसकी टॉम्ब में, अगर उसकी कब्र में, ट्रेजर्स का मतलब खजाना और मैग्निफिशेंट का मतलब शानदार, बहुत ही अच्छा, अगर वो खजाना उसकी कब्र में ना मिला होता तो हमें इस राजा के बारे में पता ही ना होता। ये बात बोली गई है। ऑल दी अदर टॉम्ब्स, बाकी की सारी कब्रें, बाकी की सारी कब्रें इन द वैली ऑफ द किंग्स, किंग्स की वैली में, हैड बीन रॉब्ड, सारी की सारी कब्रें लूट ली गई थी। ये बात, ये लाइन पर थोड़ा ध्यान देना जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूं, क्योंकि इस पर आगे एक क्वेश्चन है। बाकी की सारी कब्रें लूट ली गई थी वैली ऑफ किंग्स में, है ना। इन एंशियंट टाइम, प्राचीन काल में ही ये काम हो गया था, प्राचीन काल में ही ये लूट ली गई। बट नो बडी न्यू, लेकिन किसी को नहीं पता था अबाउट टूतन खामन्स टॉम्ब फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, लेकिन सैकड़ों सालों तक टूतन खामन की कब्र के बारे में किसी को पता ही नहीं चला। ये बात बोली गई है यहाँ पर, है ना। आगे बढ़ते हैं। 400 ऑफ ईयर्स, हैंस, इसलिए देयर वॉज अ ग्रेट डील ऑफ एक्साइटमेंट, इसीलिए एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी। अ ग्रेट डील ऑफ का मतलब बहुत अधिक, है ना, बहुत अधिक क्वांटिटी में, तो इसीलिए एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी। व्हेन हिज टॉम्ब वॉज डिस्कवर्ड, जब उसकी टॉम्ब को खोजा गया, जब उसकी कब्र को खोजा गया, बाई 2 इंग्लिशमैन, 2 इंग्लिशमैन के द्वारा। वन ऑफ देम, जिनमें से एक हॉवर्ड कार्टर, जिसका नाम था, वॉज अ प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट, वो एक प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट था, मतलब जो ये खुदाई वगैरह करते हैं, एक्सकेवेशंस वगैरह करते हैं, इनका ध्यान रखना। दी अदर, और दूसरा कौन सा था? दूसरा था लॉर्ड कार्नरवॉन, लॉर्ड कार्नरवॉन, इनकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है ना, वो देख लेना। एंड द सेकंड, द अदर वॉज अ रिच मैन, एक दूसरा जो था ये, जिसका नाम ये था लॉर्ड कार्नरवॉन, ये एक धनी व्यक्ति था। इंटरेस्टेड इन आर्कियोलॉजी, जो कि आर्कियोलॉजी में इंटरेस्टेड था। एंड हु जेनरसली स्पेंड, और जिसने बड़े परोपकारी रूप से, बड़े उदार रूप से खर्च किया था, हिज मनी, अपने पैसे को, ऑन एक्सकेवेशंस, खुदाइयों पर। एक्सकेवेशन का मतलब खुदाई, एंटोनिम सिनोनिम का वर्ड है, याद रखना। ठीक है, खुदाई पर उसने खर्च किया था बड़े इंटरेस्टिंगली। फॉर 4 ईयर्स, 4 सालों तक, फ्रॉम 1917 टू 1922, 1917 से 1922 तक 4 साल हो गए थे।
दे हैड बीन एक्सकेवेटिंग, कि वे खुदाई कर रहे थे इन द वैली ऑफ द किंग्स, किंग्स की वैली में, विदाउट फाइंडिंग एनीथिंग न्यू, उन्हें कुछ भी नया मिला ही नहीं था। 4 साल तक खुदाई करते हुए हो गए थे, 1917 से 1922 तक खुदाई करते हुए उन्हें हो गए थे। यहाँ से एक क्वेश्चन बन रहा है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो लाइन ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, अभी सारी चीज़ रिवील नहीं करूँगा। 4 साल तक 1917 से 1922 तक वे लगातार खुदाई कर रहे थे, उन्हें कुछ भी नया नहीं मिला। देवर ऑन द वर्ज ऑफ, ऑन द वर्ज ऑफ का मतलब होता है, ये फ्रेज होता है, ध्यान रखना। ऑन द वर्ज ऑफ का मतलब की कगार पर, मतलब कुछ करने के लेवल पर आ गए थे। ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अप, गिव अप का मतलब छोड़ देना, त्याग देना, वे बस छोड़ने ही वाले थे। व्हेन अ स्टेप अपीयर्ड, जब एक ऐसा कदम रखा गया, जब एक ऐसा कदम आया, एज कार्टर, जब कार्टर ने, कार्टर कौन सा था, पहले वाला था इनमें से, वॉज क्लियरिंग सम, जब वो क्लियर कर रहा था कुछ पत्थरों को, सम स्टोन्स नियर ए रॉयल टॉम्ब, एक शाही कब्र के आसपास के कुछ पत्थरों को जब वो साफ कर रहा था, ठीक है, तो ये एक ऐसा कदम आया। ही एक्सकेवेटेड फर्दर, उसने थोड़ा सा और ज्यादा खुदाई की, उसने थोड़ी और ज्यादा खुदाई की, अतिरिक्त खुदाई की, फर्दर का मतलब और अधिक। एंड अनअर्थड, देखो अर्थ का मतलब क्या होता है, धरती, या धरती में तो अभी भी कोई चीज, उन्हें उसे अनअर्थ कर दिया मतलब धरती से बाहर निकाला। एंड अनअर्थड ए ब्रेथ टेकिंग कलेक्शन, एक सांस रोक देने वाली कलेक्शन, मतलब एक सब चीज का एक ग्रुप निकाला। ऑफ ट्रेजर्स, खजानों का, इन ए टॉम्ब, एक टॉम्ब में, एक कब्र में उसे अचानक से एक खजाना मिल गया जो उसने धरती से बाहर निकाला। ब्रेथ टेकिंग का मतलब जिससे सांसें रुक जाए। भाई 4 साल तक किसी को कोई चीज़ ना मिल रही हो, मेहनत लगातार कर रहे हैं, अचानक से कुछ अच्छा सा मिल जाए, तो भाई देखो सांस रोकने वाली या चौंकाने वाली बात तो होगी। और वहाँ तो खजाने थे पूरे, है ना। ऑल बैरिड विद, जो सब के सब, जो सारे के सारे खजाने क्या थे, बैरिड विद, दफनाए गए थे, विद तूतन खामन, कब, 3274 ईयर्स अगो, 3274 सालों पहले। हाउएवर, इसके अलावा, द स्टोरी ऑफ तूतन खामन डिड नॉट एंड देयर, तूतन खामन की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है, ये बात बोल रहा है, यहीं पर खत्म नहीं हुई। सम इजिप्शियंस, कुछ जो मिस्रवासी थे, बिलीव्ड, मानते थे कि अकॉर्डिंग टू एन एंशियंट कर्स, के एक प्राचीन श्राप की वजह से, एनीवन, कोई भी व्यक्ति, हु टच्ड, जिसने भी तूतन खामन की, तूतन खामन टॉम्ब, वुड डाई, तूतन खामन की टॉम्ब को टच किया, वुड डाई, वो मर जाएगा, वो इस बात पर विश्वास करते थे। मोस्ट पीपल, ज्यादातर लोग, लाफ्ड, ज्यादातर लोग तो इस बात पर हंसे, एट द आइडिया, इस विचार पर हंसे, आइडिया का मतलब विचार, ऑफ द कर्स, श्राप की इस बात पर, श्राप के इस विचार पर हंसे, कमिंग ट्रू, कि ये सच होने वाला है, इस बात को उन्होंने हंसी में टाल दिया। हाउएवर, इसके अलावा, when the last man climbed out of the tomb, जब आखिरी व्यक्ति क्लाइंब आउट, चढ़ करके बाहर आ गया, किससे, कब्र से, कब्र से जब चढ़ करके वो बाहर आ गया, अ सडन सैंडस्टॉर्म ब्लू अप, अचानक से एक सैंडस्टॉर्म मतलब धूल का तूफान, रेत का तूफान ऊपर आ गया, आगे आ गया। एंड पीपल सॉ ए हॉक, और लोगों ने एक हॉक को देखा, हॉक कौन होता है, बाज होता है ना, उन्होंने एक हॉक को देखा। द एंशियंट रॉयल सिंबल ऑफ इजिप्ट, जो कि एक प्राचीन रॉयल सिंबल हुआ करता था, किसका, मिस्र का। तो लोगों को थोड़ा शक भी हुआ होगा कि भाई ये बाज कहाँ से आ गया एकदम रेत के तूफान के साथ में, है ना। फ्लाई ओवरहेड, जो लोगों के सर के ऊपर से उड़ गया। लोकल्स टुक दिस टू मीन, लोकल्स को ये लगा, लोकल्स इसे ये बात मानने लगे, टू मीन का मतलब इसका ये अर्थ निकालने लगे, दैट द स्पिरिट ऑफ द डेड किंग, कि इस मृत जो राजा है, इसकी जो स्पिरिट है, इसकी जो सोल है, इसकी जो आत्मा है, हैड लेफ्ट हिज टॉम्ब, वो इसके टॉम्ब से, वो इसकी कब्र से बाहर आ गई। कर्सिंग दोज, श्राप देते हुए उनको, उनको श्राप देते हुए, हु हैड ओपनड इट, जिन्होंने इसे ओपन किया। 5 months लेटर, 5 महीनों के बाद, लॉर्ड कार्नरबोन, वो जो दूसरे वाला था इन दोनों आर्कियोलॉजिस्ट में, जो अमीर था, जिसने पैसे खर्च किए थे, कार्नरबोन, डाइड ऑफ एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट, वो क्या हुआ, वो मर गया एक मॉस्किटो बाइट की वजह से, ऑन हिज चीक, अपनी चीक पर, उसके गाल पर एक मच्छर ने काट लिया था, उसकी वजह से वो मारा गया। अब क्या कारण रहा है ये मारा गया, खुदाई करता या फिर आर्कियोलॉजिस्ट जो भी है ये मारा गया, ये तो गॉड ही जाने, है ना। खैर, एक छोटी सी कहानी, एक माइंड मैप हमने अपने माइंड में बना लिया है, एक नक्शा बना लिया है, अब हम उसके सहारे आगे बढ़ते हैं।
और देखते हैं किसका आंसर क्या होगा। 5 क्वेश्चन का ये पैसेज था। तो पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं, अपने आंसर भी देना सभी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? सारों में से कौन सा सच है? तूतन खामन डाइड ऑफ अ मॉस्किटो बाइट। क्या तूतन खामन वो राजा मरा था मॉस्किटो के बाइट से? नहीं, खुदाई करता मरा था। लॉर्ड कार्नर बोन मरा था, लास्ट वाला है ना। तो ये तो नहीं हो सकता सच। ज्यादातर इजिप्शियंस तो जो थे वो विश्वास नहीं करते थे दैट देयर वाज अ कर्स, कि वहां पर कोई श्राप था कि जो भी इसकी टॉम को टच करेगा वो मर जाएगा। ऐसा नहीं था, वो विश्वास करते थे। इसने उल्टा लिख दिया कि वो विश्वास नहीं करते थे, वो तो मानते थे कि भाई श्राप है इसकी कब्र पर। तो ये भी सच नहीं है। अगला है वेरी फ्यू टॉम्स हैड बीन रोब्ड। केवल कुछ ही टॉम्स को लूटा गया था रेडर्स के द्वारा, जो वहां पर लूट मचाते थे उनके द्वारा, रेड करने वालों के द्वारा वहां पर लूटा गया था। ऐसा नहीं है, सारी की सारी लूट ली गई थी, ये बात थी। मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि इस लाइन को ध्यान से पढ़ना, मैं तुम्हें फिर से बताऊंगा। देखो यहाँ पर था ऑल दी अदर टॉम्स, सारी की सारी टॉम्स जो है लूट ली गई थी, हैड बीन रोब्ड, लूट ली गई थी। इसने क्या कहा कि थोड़ी सी ही टॉम लूटी गई थी, तो ये भी चीज़ गलत है, तो इसलिए ये आंसर भी नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड कार्नरवॉन स्पॉन्सर्ड, उन्होंने ही पैसा लगाया, स्पॉन्सर का मतलब पैसा लगाने वाला, एक्सकेवेशन में, खुदाई में, बिकॉज ही लव्ड आर्कियोलॉजी, क्योंकि उन्हें आर्कियोलॉजी पसंद थी। हाँ ये बात तो थी। दूसरे वाला ये अमीर था लॉर्ड कार्नरवॉन, ये जो था अमीर था और ये पैसे लगाया करता था इसमें, है ना। ये बात तो हमारी थी ही, तो इसलिए हमारा चौथा स्टेटमेंट सही है ना। अच्छा, बुक वाला जो है, बुक का जो आंसर की है, जो हमारा सेट है, जो तुम्हारे बैच में चल ही रहा है ये, तो इस बैच में तीसरे और चौथे ऑप्शन में कंफ्यूज्ड है। इस क्या पता किस वजह से इसने क्वेश्चन मार्क आंसर में दिया हुआ है, तो तुम टेंशन मत लेना, आंसर तीसरा नहीं चौथा ही है, वो गलत है। केवल थोड़ी सी टॉम नहीं लूटी गई थी, सारी की सारी लूट ली गई थी, ये बात ध्यान रखना। आगे क्या कहता है? ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अप। ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अप का मतलब क्या लगाओगे? मतलब अब वो छोड़ने वाले थे, इसका क्या मतलब लगाओगे? सेक्रीफाइस, वो कुर्बानी देने वाले थे, वो कंटिन्यू करने वाले थे, वो राइज, वो उठने वाले थे, या फिर वो सरेंडर, वो अब वो झुकने वाले थे। बस भाई अब हो गया, तो आंसर सीधा सीधा दिख रहा है, सरेंडर आ रहा है यहाँ पे, है ना। इसलिए आंसर इसका चौथा हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम्हें मीनिंग सही से पता है तो फिर आंसर में कोई दिक्कत। ठीक। आगे कहता है तूतन खामन इज रिमेंबर्ड टुडे, वो याद किया जाता है आज के टाइम में, बिकॉज, क्योंकि ही डाइड वेरी यंग, नहीं, इसके बारे में तो पता ही नहीं था किसी को, कुछ कारण था कि इसको याद किया जाता है। ही वॉज अ फेमस रूलर ऑफ इजिप्ट, ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत फेमस रहा हो। बचपन में उसने क्या नाम, 19 साल की उम्र में तो उसकी डेथ ही हो गई थी, 8-9 साल के को उसे राजा बना दिया गया था। तो ये जो है बहुत ही कम उम्र का राजा था, इतना कोई खास फेमस नहीं था, इतने कोई बड़े इतने काम नहीं किए थे, तो इसलिए ये भी आंसर नहीं है। हिज टॉम कंटेन्ड ट्रेजर्स, हाँ उसकी जो टॉम थी, उसकी जो कब्र थी, उसमें खजाने दफने हुए थे, उसी वजह से ये जो है एकदम से फेमस हो गया था कि भाई हाँ वहाँ से खजाने मिले हैं। तो ये तो आंसर हो ही सकता है। ही वॉज बैरिड इन द वैली ऑफ द किंग्स, राजाओं की घाटी में उसे दफनाया गया था। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत से और भी राजाओं को दफनाया गया था राजाओं की घाटी में, तो ऐसा नहीं है कि यही वाला सही होगा, ये तो गलत होगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला हो गया हमारा, क्योंकि खास बात बस यही है कि उसके वहां पर बहुत सारे खजाने मिले थे, इसलिए वो फेमस हो गया। आगे बढ़ते हैं। द साइट ऑफ द हॉक, जो बाज दिखा फ्लाइंग इन द स्काईज, जो आकाश में उड़ रहा था, सजेस्टेड दैट, वो क्या इशारा करता है, वो क्या बताना चाहता है? देखना जरा, ये है 4 ऑप्शंस, बताओ आंसर क्या होगा। लॉर्ड कैर्नवॉन वुड बी बिटन बाय ए मॉस्किटो, कि उसको एक मच्छर के द्वारा काट लिया जाएगा लॉर्ड कैर्नवॉन को। क्या वो इस बात का इशारा कर रहा था बाज? नहीं, ऐसा तो नहीं है, वो ये तो नहीं बता रहा था कि तुझे मच्छर काटेगा। द किंग स्पिरिट हैड एस्केप्ड फ्रॉम द टॉम्ब, कि जो आज़ाद हो गई उसकी कब्र से, जो राजा था उसकी जो आत्मा थी, उसकी जो स्पिरिट थी, वो आज़ाद हो गई थी, बच के निकल गई थी कब्र से, इस बात का इशारा कर रहा था। इसे तो वो लोग मानते भी थे, है ना, जब वो सैंड स्टॉर्म दिखा था और बास था, तो ये तो आंसर हो ही सकता है। द कर्स वॉज अबाउट टू कम ट्रू, कर्स जो है, श्राप जो है, बस सच होने ही वाला था कि मरा बस अब कोई, ऐसा भी कुछ नहीं था। बस हाँ मर जाएगा ये तो पता था, बट एकदम ही सही भाई हाँ सच होने ही वाला है, ऐसा भी कुछ नहीं था, तो ये भी आंसर नहीं है। अ सैंड स्टॉर्म वॉज ऑन इट्स वे, एक रेत का तूफान अपने रास्ते में था, इस बात का इंडिकेटर था, ऐसा नहीं है। सैंड स्टॉर्म वहाँ पर आ गया था, ऐसा नहीं है कि वो अपने रास्ते में और बस पहुँच रहा है, ऐसा नहीं था, तो ये भी आंसर गलत हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द टॉम्ब ऑफ तूतनखामन वॉज डिस्कवर्ड, ये जो टॉम्ब थी, इसकी जो कब्र थी, कब खोजी गई?
इसने कहा 1922 20 एडी में, 17 एडी में, 1352 बीसी में, 1361 ईस्वी में। बहुत से बच्चे ये लगा सकते हैं क्योंकि पहली लाइन में डेट्स थी, नहीं, इस तारीख में, इन दोनों तारीख से इनके बीच में तो उसने शासन किया था। खोजी कब गई थी? 4 साल तक इन्होंने लगातार खुदाई की थी। तुमने पैसेज ध्यान से देखा हो तो तुम्हें पता होगा 1917 से 1922 तक इन्होंने लगातार खुदाई की थी, और 22 में बस ये छोड़ने ही वाले थे जब एक कदम ऐसा पड़ा कि इन्हें खजाना मिल गया। तो खोजी कब गई? 1922 में खोजी गई। 17 से 22 तक खोज रहे थे, 22 में ऐसा कदम पड़ा था, तब जाकर के इन्हें वो खजाना मिला। तो 1922 एडी इसका आंसर है, और जो कि ऑप्शन में पहले ही ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये वाला पैसेज और इस पैसेज के साथ ये वाला सेट भी हमारा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट सेट के PQRS, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट और कंप्लीट सेट हम अपनी एप्लीकेशन पर कर ही रहे हैं। PQRS, क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट अगले सेट के तुम्हें यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे, है ना। बाकी कंप्लीट सेट तो हम अपनी ऐप पर कर ही रहे हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।